ओम शांतः शांतः शांतः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतः शांतः शांतः। ओम सभी मेरे जो भी YouTube के दर्शक हैं, सबका कल्याण हो, मंगल हो। नवरात्र के शुभ अवसर में आप सभी मेरे सब्सक्राइबर का भी कल्याण हो, उसके लिए भी कुछ आहुति और माता रानी के श्री चरण में प्रार्थना कि आपके जीवन कल्याण हो, मंगल हो, हर प्रकार के बाधा विघ्न कष्ट दोष दुख पीड़ा इत्यादि दूर हो, विश्व का कल्याण हो। तो मैं आप लोग जो लोग फिर से मेरे को कॉल कर रहे हो, ये जो कुंडली वगैरह के लिए, अभी नवरात्र चल रहा है, फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ। नवरात्र समापन तक कोई कुंडली का काम नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। प्रेशर है नवरात्र का, सुबह से लेके शाम तक। अष्टमी कृत्य पाठ जैसे होता है, नवमी कृत्य होता है, ऐसे पंचमी कृत्य भी होता है, चतुर्थी कृत्य भी होता है। तो सुबह का कृत्य समापन करना, माता रानी का सेवा, फिर हवन, फिर जप, फिर अब उसके बाद 4.5 घंटा 5 घंटा पाठ में बैठना, और उसके बाद फिर रात्रि कृत्य। तो इसके दौरान नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या ना, अभी ये जो दिमाग में, मन में, हृदय में, चिदाकाश में, हृदय में वो माता रानी ही माता रानी है। 9 ग्रह अभी थोड़ा सा साइड हो गए हैं, ठीक है। तो अभी उसको लेके एनालिसिस करने हैं, थोड़ा मैं क्षमा चाहूँगा, अभी नहीं हो सकता। अभी अभी जस्ट फिर एक कॉल आया था, फास्ट टेक में वो काटना पड़ा, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, अभी नहीं। और दूसरा, जो लोग नवरात्र कर रहे हैं, बहुत साधुवाद। कल बहुत सारे लोग फ़ोन किए कि आपसे प्रेरित हो कि हम लोग नवरात्र कर रहे हैं, बहुत सुंदर। और जो लोग नहीं कर पा रहे हो, इच्छा है लेकिन नहीं कर पा रहे हो, जो लोग मेरे को बोल रहे हो, आप इतना कर सकते हो, जो कि आपके आसपास नवरात्र कर रहा हो उसे सहायता करें। आसपास कोई मंदिर हो, पीठ हो, जहाँ पर पूरा 9 दिन होता है। ये दुर्गा पूजा पंडल ठीक है, वो 5 दिन पंचमी षष्ठी से शुरू होकर दशमी में होता है, वो ठीक है। लेकिन जो लोग पूरा 9 दिन व्रत उपवास कर रहे हैं, 9 दिन हवन पाठ, चंडी पाठ कर रहे हैं, उन तक सहायता जरूर करो। आप अगर नहीं कर सकते, आपका कोई काम है, व्यस्तता है, तो भी तो आप क्या करोगे, आप अगर देखो, बहुत सारे लोगों के पास ना आम का लकड़ी ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, तो उन तक आम का लकड़ी पहुंचा दो, बेल का लकड़ी पहुंचा दो, साल का लकड़ी पहुंचा दो, कहीं पड़ा हुआ है उनको सहायता कर दो। जो बिना पैसा का सहायता है, फूल पहुंचा दो, प्रसाद पहुंचा दो, भोग पहुंचा दो। आपसे जो बन पड़ता है वो वहाँ उन तक पहुंचा दो, क्योंकि उनके प्रार्थना से आपका भी प्रार्थना सुना जाएगा, ठीक है। तो ये पहला बात है। दूसरा, खाली लकड़ी ही नहीं, यज्ञ साकल्य जिसको बोलते हैं ना, ये जो यज्ञ साकल्य है, आप खरीद के पहुंचा दो। अच्छा, ठीक है, हमसे खरीदो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो, ताकि ये जो यज्ञ साकल्य है, इसको क्या करते हैं ना, ऐसे अग्नि में डाला जाता है स्वाहा करने के लिए। तो वो आप जरूर पहुंचा दो। भोग प्रसाद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, गरीब हो, फूल पहुंचा दो। तो जो बन पड़े, और नहीं कुछ कर सकते तो जहाँ नवरात्र वगैरह हो रहा है वहाँ पर जाके सेवा दे दो, झाड़ू कर दो, या कुछ पोछा उछी कर दो। अकेले आदमी नहीं कर सकता है, ऐसे जो पूजा का सामग्री है उसको धो के माँज के साफ कर दो, तो भी आपको पुण्य मिलेगा। और अगर मौका मिले ना, वहाँ का जो गुरुजी होंगे या जो कर रहा है उसका धोती वोती साफ कर दो थोड़ा सा, वो धोती में लगा हुआ पुण्य भी मिल जाएगा। मिलता है बहुत लोगों का, मैं देखा हूँ जीवन में। इसका भी बहुत सारा स्टोरी है, मैं बताऊंगा, सत्य घटना है, आप अगर मान लो तो ये बताया इनडायरेक्ट नवरात्र करने का मतलब। कहने का मतलब ये 9 दिन आप माता रानी के कॉन्शियस में रहो, माता रानी के भक्त का सेवा करो, आपको मिल जाएगा डबल। याद रखना, जो करता है तो उसे मिलता है, लेकिन जो करता है और उसका जो सेवा करता है, उसका सहायता करता है, भाई याद रखना, माता रानी का अशेष कृपा उसके ऊपर रहता है, क्योंकि मेरा भक्त का सेवा कर रहा है। और जानते हो ना, जो भक्तों के ऊपर कोई विपद आता है तो माता रानी, और ऐसे ही जो भक्तों का सहायता सेवा में निकलता है ना, तो माता रानी 1000 गुना उसके लिए एकदम रास्ता खोल देती है। ओपन चैलेंज का बात है, अनुभव का बात कर रहा हूँ। आप अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसका सहायता में खुले हाथ आ जाओ, एकदम खुले हाथ। पैसा से जो भी, तन मन धन जन गोप लक्ष्मी जैसे बन पड़े, घी ला के दे दो, जो होता है कर दो। आपसे जो बन पड़ता है वो कर दो उसे, लेकिन उसके आगे अनुसार, मर्जी नहीं। आप उसको चाहिए देसी गाय और ला के जबरदस्ती आप वो चर्बी वाला, वो क्या बोलता है, देखो कोई ला के वो दे दिया, ऐसा वाला वो नहीं होना है। हाँ, एटलीस्ट अगर देखो घी नहीं मिलता है तो अमूल तक का मैं रेकमेंड करता हूँ, उससे नीचे और किसी का नहीं। वो चाहे दाढ़ी वाला या लाल वाला चाहे सफ़ेद वालों का बात नहीं करता हूँ,
अमूल तक चलेगा, क्योंकि अमूल का कुछ मेरे ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। नेक्स्ट बात है, ये कुछ लोग और मेरे को क्वेश्चन किया कि महाराज आपके जो एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई चल रहा है उसमें फीस क्या है, कुंडली देखने का फीस क्या है। अरे महाराज, आज से नहीं, मेरा ये काम सिखाने का जो काम चल रहा है 81 से चल रहा है। 81 तो आज कितना साल हो गया। कोई एक चेला, मैं अभी हवन कुंड में बैठा हूँ, कोई एक चेला बोल दे कि आचार्य संजय अपना फीस मांगा है तो मान जाऊंगा। लाखों हजारों बच्चे आगे सीखे, खाली एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, मेरा योग का क्लास आप देख सकते हो, संजय G75 फिल्टर करके अप्लाई कर देना, ऑल चैनल में निकल जाएगा। योगा सिखाता हूँ इतना साल से, किसी से फीस का बात नहीं किया। हाँ, मेरा चेला लोग कर लेते हैं, वो मेरा जो सिस्टम है वो लोग कर लेते हैं। कराटे सिखाता हूँ, नो फीस। अरे महाराज, वो जो आपका बेल्ट एग्जामिनेशन चार्ज और वो मंथली जो असिस्टेंट है वो लोग अपना लेते हैं, मैं नहीं लिया। मैं अभी लास्ट शिविर हुआ था, बहुत सारे लोग मेरे को बोले आप पैसा नहीं लेते, उसका कोई मूल्य नहीं देता है। कोई बात नहीं यार, चलेगा। और बताऊँ, 2007 से लेके कोरोना तक गुरुकुल चलाया, 125-140 बच्चे पढ़े, मैं फीस नहीं लिया। मैं बोला बस अपना खाना चावल दाल लेके आ जाओ गुरुकुल के। कोरोना के बाद ही सारे बच्चे थोड़ा घटे हैं, तो मैं अपना बहादुरी नहीं दिखा दे रहा हूँ फ्री में कर रहा हूँ बोल के, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं फीस ले लिया फिर गुरु दक्षिणा का विषय नहीं हुआ, अब तक ज्ञान नहीं पहुँचेगा। इस भारत में ज्ञान फ्री था, कर्मकांड फ्री था, सेवा कार्य है, तो ज्ञान है एक दूसरे तक पहुँचाना। तो बाप, आप जो लोग भी यहाँ सीखने आना चाहते हो, साधना और तपस्या करने आ रहे हो, ये सीखने का और फी हुआ ना तो मेरे ऊपर चढ़ोगे तो मेरा फीस है यही कि मेरा गाली सुनोगे, डांट खाओगे, बस, वो भी प्यार से, ठीक है। और जिसको डांट गाली नहीं खा पाना है भाई मत आओ, ठीक है। तो आज तक मैं कोई फीस, हाँ, अब वो क्या होता है, कुछ लोग वो ज़बरदस्ती दिमाग खा जाते हैं ना, वो कलयुग है। ये गुजरात से बोले आपका फीस बताइए, आपका फीस बताइए, फिर एक और बोला था फीस बताओ, फीस बताओ। अरे यार, मैं आज तक नहीं बताया किसी को, तो मेरा वो साइड वाला चेला वाले कोई किसी को 500-1000 बोल दिए होंगे, लेकिन मैं, और देखो बहुत सारे मेरा जो 9437580589 में पेटीएम में भेज दिए पैसा, अब मेरा देख लीजिए, मेरा देख लीजिए। महाराज, मेरा फुर्सत होगा तो देखेंगे, पहला बात। दूसरा, ठीक है, पैसा दिए हो ऋणी हो जाएंगे तो आपका काम पहले करना पड़ता है, तो ठीक है, मैं इसीलिए बोलता हूँ काम कर लो, फिर जो दक्षिणा भेजना है वो भेज देना। ब्राह्मण हूँ, बनिया नहीं, मेरा काम सेवा करना, धंधा नहीं, ठीक है। ये फीस वालों को बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट लोग भी आके सीखना चाहते हैं, बस हमसे खाली ठोकाई खाने के लिए और गाली खाने के लिए, डांट खाने के लिए, यही मेरा फीस है। सीख जाओ, आपका कल्याण हो जाए। मेरा गुरुजी भी बार बार बोलते हैं, देखो किसी को दुख है, किसी को कष्ट है, कोई पीड़ा में फंसा हुआ है, आप उसको बोलोगे इतना रुपया दक्षिणा, पत्थर का इतना, और पूजा का 1 लाख 5 लाख, वो सब हजम नहीं होगा साहब। तो कर्म करते हैं, फल मिल गया तो आपका फल से हमें कुछ फल दे देना दक्षिणा के रूप में, अदरवाइज नहीं तो नहीं, ठीक है। कौन धरती से क्या लेके जाने वाला हूँ, मैं वो वाला बिजनेसमैन नहीं हूँ, बनिया नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, सेवा मेरा धर्म है। बार बार कहता हूँ, दोबारा आप नहीं पूछना। तीसरा बिंदु, कुछ लोग का कल 2-3 और वो मेरा वीडियो सुनने के बाद बोले ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उल्टा के छाड़ देंगे, वो केस कर देंगे और क्या क्या कर देंगे, इस प्रकार का बातचीत। तो फिर भाई देखो, आपका जो भी लबरा लबरी, हस्बैंड वाइफ झमेला झगड़ा झंझट चल रहा है, काली कोर्ट कचरी माली मकदमा वाद विवाद जो चल रहा है, ये नवरात्र में मत करो ना, नवरात्र में बंद करो। नवरात्र में प्रेम से रहो, माता रानी सबका कल्याण करेगी। जैसे और जो लोग षष्ठी कात्यायन, जिसका शादी का समस्या है, मैं बता देता हूँ, मैं लाइफ में ऐसा एक भी लड़की नहीं देखा जिसके जीवन में वरपात्र नहीं आया, ऐसा एक भी लड़का नहीं देखा जिसके जीवन में वरपात्री नहीं आई। आते हैं, हाँ, हम जो पहला, हमारा अगर अंदर से थोड़ा सा कहीं हमको ऐसा वाला नहीं चाहिए, ये पसंद वो पसंद, भाई तेरा जैसे भाग्य ऐसे आया, और जब इसको हम इग्नोर करते हैं या ढीला मारते हैं तो फिर हो सकता है नेक्स्ट वाला आपको नहीं मिलता। तो फिर वैसा लड़की देखा हूँ जीवन में, वो फिर उनको बेचारों का शादी नहीं हो पाता। ऐसे मेरे गांव का एक बड़ा केस हुआ, वो उसका पहला, वो लोग नया शादी किए थे, पेट में बच्चा रहा, और यज्ञ कुंड में नहीं बोलना चाहिए, वो लोग गलत कर दिए, और आज तक वो उनका एक भी बच्चा नहीं हो पाया, ठीक है। पाप का कारण इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही जैसे मैं देखा हूँ एक उसका तो है दरिद्रा दोस्त, तो क्या करे, थाली था भात खाने के लिए, उठा के ऐसे झरका में फेंक दी, और जानते हो वो फेंक, थाली में भात फेंक देना, अन्न फेंक देना, उसका परिणाम ऐसा हो गया कि चलो यज्ञ कुंड है, क्या बताएं, तो उसमें ही बिना खा के उसको मरना पड़ गया।
और बहुत दिन तक मतलब उसको जो दंड मिला वो बोल नहीं सकते। तो ऐसा ही होता है जब हम अपने जीवन में मिला हुआ चीज को ठुकराते हैं। माता रानी का पूजा करते हो, हवन करते हो, आपके लिए पूजा पाठ करते हैं, आगे बोले ये नहीं, ये वाला चाहिए हमको, गोरा वाला चाहिए, काला वाला चाहिए, लाल वाला चाहिए, पीला वाला चाहिए, लंबा वाला चाहिए, गेड़ा वाला चाहिए, ठेवना वाला चाहिए, ऐसा वाला नहीं चाहिए। तुम कौन हो तुम्हारे जीवन का निर्णय लेने वाला? तुम चाहते हो तो सूरज उगता है, तुम चाहते हो तो चंद्रमा उगता है, तुम चाहते हो तो खाना मुंह में डाल सकते हो। हजम करने का काम परम चैतन्य आत्मसत्ता निरंतर आत्म ब्रह्म सत्ता का है। तो जो तुम्हारा भाग्य में है तुम उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं वैसा नहीं, फिर माता रानी का कृपा और तेरा इच्छा, तेरा जीवन, तेरा भक्ति। ऐसे संतान का खेल में अभी नहीं, बाद में फिर 100 माता कुष्मांडा का पूजा कर लो, षष्ठी कात्यायनी का पूजा कर लो, क्या होने वाला है? तो आप अपने अंदर का जो भी स्थिति है, घमंड है, अहंकार है, अगर है नहीं, मैं जानता हूं आप दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, बुद्ध महाप्रभु हो, लेकिन एक ही बात है, जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं उसमें संतुष्टि होना प्रयास करूं, जो है संतुष्टि के साथ अच्छा के लिए प्रयास करूं। जो मिला मेरा किस्मत, मेरे को ऐसा वाला लकड़ी, ऐसा वाला ये देखो 20 रुपया वाला मिला तो इसमें संतुष्ट, मैं बोला पार्ट नहीं मिला तो माता रानी जब देगी ना, हम तो इसमें संतुष्ट हैं। तो फिर माता रानी ज्यादा देते हैं। संतुष्टम सततम योगी होता आत्मा दृढ़ निश्चय, जो संतुष्ट के साथ प्रयास करता है, जो है जैसा है उसको स्वीकार करना सीख जाए, आगे उसको मिलता है। दूसरा देखो, सारा समस्या का समाधान, ये जो मैं कह रहा हूं अभी, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, जो लोग 2-3 जो 10 लाख आपको लूट लिया, आपका पतिदेव ठग के ले गया, अरे यार आपका किस्मत था, ले गया, 10 लाख लूटा ना, प्रेम पूर्वक जाओ, समाधान हो जाएगा। टेबल के नीचे कोर्ट कचहरी माली मकदमा सॉल्व हो जाएगा। प्रेम का कमी है जिसके लिए आप पड़े हो, प्रेम के साथ जाओ, और प्रेम में फिर दोषारोप नहीं रहता है। आपका किस्मत है, आप बोलोगे मैं नहीं, आप कुछ पूजा खोजा, तंत्र मंत्र जंतर कर दीजिए, वो भाग जाए, वो भाग जाए। अरे महाराज, ये जो 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र है ना, किसको भगाओगे, कहाँ भगाओगे? एक को भगाओगे, सूद समेत दूसरा आगे खड़ा हो जाएगा या खड़ा हो जाएगी। इसलिए भगाना यहाँ नहीं है। माता रानी को प्रार्थना करो कि वो जो आपका पतिदेव है, पत्नी देव है, या जो भी लबरा लबरी है, या जिसके साथ आपका कोर्ट कचहरी माली मकदमा चल रहा है, उसके हृदय में प्रेम जगे, आपके हृदय में प्रेम जगे। और इसीलिए नवरात्र का व्रत है कि माता रानी उसके हृदय में प्रेम जगा, सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, और वो आप उसके प्रति सम्मान लो। आप प्रेम के साथ जाओ, प्रेम सारा समस्या का समाधान है। और चलो, प्रेम का नाम लूटना है, लूट जाओ ना, और लूट लो, क्या हो गया, और जाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि यही तो माता रानी उदार। और नवरात्र करो और मन में किसी का खुटर खुटर रखो, फिर तो काम नहीं आएगा ना। मन में किसी का टेढ़ा मेढ़ा रखो, पहले माफी मांग लो हृदय से, आत्मा से। फोन ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, हृदय से माफी मांग। आप जब तक दूसरे को माफ नहीं करते हो तब तक माता रानी मैंने नहीं समझना खाली नारी शरीर, पुरुष भी उसमें आते हैं, शिव भगवान भी आते हैं उसमें। तो इसलिए जो भी शत्रुता है उन सबसे माफ करके दिल से फिर बैठो, आपको जरूर सफलता मिलेगा। धन्यवाद। माता रानी आपका कल्याण करे और नवरात्र सब कोई अच्छा से करो। धन्यवाद।